बच्चों, इन क्रांतिकारियों की कहानियों के माध्यम से देशभक्ति के मूल्यों को अपने कार्य, व्यवहार और जीवन में उतारना और देश के प्रति अपने हिस्से की जिम्मेवारी को देशभक्त की भावना के साथ बखूबी निभाना इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। ये देशभक्ति पाठ्यक्रम आपकी कक्षाओं में लगाया जा रहा है और कहानियों के माध्यम से अब हम इसकी चर्चा भी क्लास में करेंगे और महान देशभक्तों की कहानियों को भी पढ़ेंगे। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक कहानी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है, एक क्रांतिकारी की कहानी पढ़ रहे हैं। उन क्रांतिकारी का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के साथ एक प्रदर्शन में शामिल होने पर पुलिस ने 14 साल के एक बच्चे को गिरफ्तार कर लिया और उसे जज के सामने पेश किया। यहाँ जज ने उस बच्चे से उसका नाम पूछा तो पूरी दृढ़ता से उस बच्चे ने जवाब दिया, मेरा नाम आज़ाद है। पिता के नाम पूछने पर ज़ोर से बोला, स्वतंत्रता, और पता पूछने पर बोला, जेल। इस पर जज नाराज़ हो गया और बच्चे को सरेआम 15 कोड़े लगाने की सज़ा सुनाई। जब उस बच्चे की पीठ पर कोड़े बरस रहे थे तब उसके मुंह पर कोई शिकन ना था। वह तो बस एक स्वर में वंदे मातरम कहे जा रहा था। यह बच्चा तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से पहचाना जाने लगा। ये वही चंद्रशेखर आज़ाद थे जिनके नाम मात्र से अंग्रेज़ी पुलिस कांपने लगती थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सैंडर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था। उन्होंने सरकारी खजाने को लूटकर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि धन भारतीयों का है जिसे अंग्रेज़ों ने लूट लिया है। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आज़ाद ने कांकोरी कांड 1925 में सक्रिय रूप से भाग लिया था। चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। उसके इस नारे को हर क्रांतिकारी युवा रोज़ दोहराता था, जिसे वे शान से मंच से बोलते थे। हज़ारों युवा उनके साथ देश के लिए जान लुटाने को तैयार हो जाते थे। 7 फरवरी 1931 के दिन चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के एल्फर्ड पार्क में अपने एक साथी के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी वहाँ अंग्रेज़ों ने उन्हें घेर लिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने दोस्त को तो भगा दिया पर खुद अंग्रेज़ों का अकेले ही सामना करते रहे। अंत में अंग्रेज़ों की एक गोली उनकी जांघ में लग गई। आज़ाद की बंदूक में एक गोली ही बची थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले ही यह प्रण किया था कि वह कभी भी जिंदा पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। इस प्रण को निभाते हुए उन्होंने यह बची हुई गोली खुद को मार ली। पुलिस के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद का इतना डर था कि किसी की भी उनके मृत शरीर के पास जाने तक की हिम्मत नहीं हुई। उनके शरीर पर गोली चलाकर और पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही पुलिस चंद्रशेखर आज़ाद के पास गई। तो ऐसे थे वीर चंद्रशेखर आज़ाद।